हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन बड़ा कर दे रहा हूँ। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज जीएसटी भवन 115 महाराष्ट्री कारवे रोड ऑपोजिट चर्चगेट स्टेशन मुंबई। ये वहाँ का एड्रेस है, कस्टम का है। रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन इन द कैडेट ऑफ हवलदार। हवलदार में स्पोर्ट्स पर्सन का वैकेंसी निकला है। ये जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज मुंबई जोन में निकला हुआ है। तो मैं पूरा पीडीएफ कॉपी एक बार पढ़ ले रहा हूँ। अगर आप एलिजिबल है तो आप लोग इसको अप्लाई कीजिए। आज मुझे 2-3 स्टूडेंट लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, तो मैं बोला चलो एक फ्रेश वीडियो बना के अपलोड कर दे रहा हूँ। द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनवाइट फटाफट कर देता हूँ। अगर कुछ आपको इसमें समझेगा नहीं तो मैं एक शॉर्ट मत जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, नोटिफिकेशन 5/7/25 लास्ट डेट है। 31/7/25 तक आपको भरना है। हवलदार 15 सीट चाहिए। लेवल 1 का जॉब है। 18,000 से 56,900 सैलरी, कम से कम 50,000 आपकी सैलरी बनेगी डीयूए जोड़कर। ठीक है। देखिए, टू एक्सटेंड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम ऑल अबव गेम स्पोर्ट, द टोटल रिक्रूटमेंट इन एज गेम स्पोर्ट विल नॉट बी मोर देन 20%, 3 post of the total number of vacancy being advertised in Havaldar post. However, the pre-chief commission डिक्रीज द नंबर। अच्छा, बड़ा घटा सकते हैं, इसका मतलब। सिलेक्शन प्रोसीजर देख लीजिए। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन विल बी सिलेक्टेड एट पर द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग ए लेटर के तहत। ठीक है। स्पोर्ट्समैन हु हैव रिप्रेजेंट अ स्टेट और कंट्री इन द नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन। स्टेट क्या होता है? जैसे अगर आप महाराष्ट्र में क्या होता है, जैसे या आप गुजरात के हैं या आप दिल्ली के हैं, तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के बच्चे में से एक एक दो दो बच्चे उसको स्टेट लेवल में भेजा जाता है। स्टेट लेवल में जब मेडल आता है तब वहां से जो है महाराष्ट्र से, जैसे गुजरात से, उसको जो है नेशनल बोलते हैं। वहां पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स दौड़ते हैं और जो नेशनल से फॉरेन जाते हैं इंटरनेशनल। या मेडल विनिंग इन जूनियर नेशनल चैंपियनशिप और मेडल विनिंग इन खेलो इंडिया यूथ गेम। अच्छा, मेडल मांग रहा है, रिप्रेजेंट भी मांग रहा है, मतलब आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो और मेडल भी मांग रहा है, दोनों भी इसमें मांग रहे हैं। एज कैटेगरी है वो 18 साल के होना चाहिए। और खेल इंडिया विंटर गेम और मेडल विंटर इन स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया एचजीएफआई इन एनी ऑफ द गेम स्पोर्ट मेंशन इन दिस इंस्ट्रक्शन। फॉर चेस ग्रैंड मास्टर द इंटरनेशनल मास्टर title chess olympiad, the title there should be open category like women grandmaster etc with national open chess championship treated as national championship. The medal winning performance is national team chess championship who will also be considered for recruitment। ये चेस के बारे में बताया गया है। ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस टू दोस कैंडिडेट्स हु हैव रिप्रेजेंट द कंट्री। देखिए, सबसे पहले इसमें वो बच्चे को लिया जाएगा जो इंटरनेशनल में खेलने के लिए गया हुआ है। ठीक है। मेडल तो नहीं लिखा है। नेक्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन दोज हु हैव रिप्रेजेंट अ स्टेट यूनियन टेरिटरी इन द सीनियर और जूनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और recognized by Department of Youth Fair and Sports of National Game organized by Indian Olympic Association have won medal और पोजीशन अप टू थर्ड पोजीशन तक अगर आप आए हो तो आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। सीनियर जूनियर चैंपियनशिप इस तरह से जो है वॉन मेडल इन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप। सी में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोस हु हैव रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी इन इंटर यूनिवर्सिटी। जैसे कि यूनिवर्सिटी से आप पढ़ते हो तो वहां पर भी जो है यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, तो उसमें भी अगर आप लोग जो है यू हैव स्पोर्ट्स बोर्ड एंड हैव वन मेडल थर्ड पोजीशन इन फाइनल, मतलब फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोस हु हैव रिप्रेजेंट अ स्टेट यूनियन टेरिटरी इन खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया विंटर गेम और खेलो इंडिया पारा गेम्स conducted with organization of Department of Sports, Ministry of Youth
affairs and sport have won medal third position. ठीक है, next preference will given to those who have represent the state school in the national sports game for school. जो national state के बच्चे थर्ड मेडल तक आए, फिर उनको मतलब पहले नेशनल इंटरनेशनल लेंगे, नेशनल लेंगे, उसके बाद स्टेट के बच्चे लोग का सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट आप लोग होगा तो आप लोग मुझसे चैट कर सकते हैं। 8104530040 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। नेक्स्ट प्रेफरेंस will be given to those who represent a state union territory. ठीक है, in the event of those who have secured a higher position or won medal, one medal will be given preference. Participation in individual and team event, team will be given the same preference. No preference will be given for winning more than one medal position. ठीक है, in case of any doubt about the state of tournament, the matter will be discussed by the Department of Sports and Youth. In view of the post Havaldar under sports quota recruitment, this office needs skill and actually knowledge in sports for last 5 years eligible for candidates who can apply for the said post in mentor. कौन कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है eligible the candidates will be considered by sports person in the championship tournament and on 1/1/2020 or afterward only after the sports person should be a current active player. ठीक है, for the purpose the concluding days of the championship tournament will be taken into account. Performance in earlier championship tournament that is before 1/1/20 will not be taken into account. मतलब 2020 के बाद ये सब आपका होना चाहिए, उससे पहले वाले को कंसीडर नहीं किया जाएगा। Eligible candidate will call for the above said practical field test. The data and venue for test will be intimated. The eligible candidate is due course. देख लीजिए ये सारा जो है योगासना, टेबल टेनिस, बहुत सारे गेम्स है इसके अंदर, हैंडबॉल, लिस्ट ऑफ स्पोर्ट विच क्वालिफाई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सनल। उसके बाद ये देखिए लिस्ट ऑफ अथॉरिटी कॉम्पिटिशन टू अवार्ड सर्टिफिकेट ऑन एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सनल। ये सब आप जो है सर्टिफिकेट जीता हुआ रहना चाहिए। उम्र 18 से 27 साल, 10वीं पास होना चाहिए। एस फंक्शनल रिक्वायरमेंट HH, बेंचमार्क डिसेबल, ठीक है, हैंडीकैप वालों के लिए है ये। How to apply? The application has to go through the notification instruction to candidate, vacancy, position, etc. carefully before filling up the application form. देखिए ये आ गया अभी। The willing and eligible candidates should submit their application by ordinary post, registered post, courier post. यहाँ पे एक आज मेरा स्टूडेंट आउट हो गया। एप्लीकेशन बाय ऑर्डिनरी पोस्ट का मतलब होता है कि 10 रुपए का टिकट चिपका के पोस्ट डब्बे में डाल दो और चला जाएगा, या रजिस्ट्री पोस्ट आप करोगे तो 35 रुपए का उस पर ठप्पा लगेगा और उसी बंदे को मिलेगा जिसको आप भेज रहे हो। कोरियर कभी क्या होता है, मिलता है नहीं मिलता है, तो कोरियर आप लोग मत करो, आप लोग रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो। कहाँ पर? टू द जॉइंट कमिश्नर एस CGST एंड सेंट्रल एक्साइज GST भवन 115 MK रोड चर्चगेट मुंबई 20 फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ द एडवर्टाइजमेंट टिल द 31 जुलाई लास्ट डेट है। ठीक है बच्चे लोग, उससे पहले आपको आवेदन करना है। ऑल द रिलेवेंट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विल बी अटेस्टेड अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे नीचे एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको वो जो है जो आप डॉक्यूमेंट लगाओगे उसको सब आप लोग हर पेपर पे साइन होना चाहिए आपका। कैंडिडेट सीकिंग रिलैक्सेशन बेनिफिट देयर entitled to such election eligible prescribed in the notice furnished relieved of the format of certificate and competent authority for issuing a certificate of the certificate of experience in form authority non-competent to issue the same will be ignored. Sports person who are already employed in central government or the state department or PSU NOC आपको लेना पड़ेगा। देख लीजिए NOC का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए पॉइंट F में लिखा हुआ है कि अगर आप जो है कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं और आप इस जॉब में आना चाहते हैं तो अपने विभाग को एक एप्लीकेशन देंगे कि श्रीमान मैं इस जॉब में जाना चाहता हूँ, ये उसका सैलरी है। अगर आपके सैलरी से इसका सैलरी कम होगा तो आपको NOC नहीं मिलेगा, अगर इससे सैलरी से आपका सैलरी ज़्यादा होगा तो आपको NOC मिलेगा। लेकिन फिर भी आप अगर इस जॉब में जाना चाहते हैं तो अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो आप प्रीवियस जॉब अपना रिजाइन कर दीजिएगा चुपचाप। इसके बाद जी का देखिए द एप्लीकेशन शुड
attach self attest copy of the following certificate along with the application form as per required। देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, 10वीं का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ये सब आप जो एनओसी, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो दो डाल दीजिएगा उसके अंदर लिफाफा में, और उसको सबको जो ऊपर पता बता उसमें भेज दीजिए। इंस्ट्रक्शन टू दी एप्लीकेंट, देखिए आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। उसके बाद जो है एक पॉइंट पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे फटाफट क्योंकि टाइम ज़्यादा ले रहा है। फेलियर टू comply with the instruction condition prescribed in the notification will result in the rejection of the and no intimation will be served, no communication in this regard will be entertained। अगर आपने फॉर्म वॉर्म सही से भरा नहीं तो रिजेक्ट हो जाओगे, आपको कोई इन लोग कॉल कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये लिखा हुआ है, इसलिए आराम से फॉर्म आप लोग भरिए। फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। मेल कैंडिडेट्स 157 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर छाती फुलाना है। इन केस ऑफ अच्छा सॉरी 5 सेंटीमीटर कम होगा अगर हाइट में गढ़वाल, असम, गोरखा, मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, और चेस्ट 81 होना चाहिए। एक्सपांड 5 सेंटीमीटर करना है। फिजिकल टेस्ट 1600 मीटर इन 15 मिनट एंड साइकिलिंग 8 किलोमीटर इन 30 मिनट। इसी का मैं तैयारी कराता हूँ। अगर ये बच्चे लोग आपसे नहीं हो रहा है तो मेरे आप व्हाट्सअप 8104530040 में मुझे चैट करिए, जिसके अंदर कि मैं आपका रनिंग शेड्यूल, डाइट प्लान, एबीसी एक्सरसाइज, लाइट वेट ट्रेनिंग, एब्डोमेन एक्सरसाइज, सिन बोन पेन, शू अच्छी क्वालिटी, इलेक्ट्रॉल पाउडर, इंजेक्शन, मेडिसिन सारा बता दूंगा, जिससे कि आपका ये फिजिकल निकल जाएगा। फिजिकल टेस्ट फीमेल का जो है 152 सेंटीमीटर है। रिलैक्सेशन बाय 2 गढ़वाल उड़वाल को 2.5 सेंटीमीटर मतलब 150 सेंटीमीटर लगेगा। फिजिकल गर्ल्स का होगा 1000 मीटर 20 मिनट में, और साइकिलिंग 3 किलोमीटर इन 25 मिनट में, ठीक है। बहुत टाइम दे रखा है तो। द कैंडिडेट शुड बी क्लियर इन ऑल डोपिंग टेस्ट डन बाय द वर्ल्ड एंटी डोपिंग, मतलब आप अगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में दौड़े हैं तो आपको जो है इंजेक्शन लगा के नहीं दौड़ना है, नहीं तो नाडा है जो है और वाडा ये चेक करता है हमेशा डोपिंग का। इंडिया में तो उतना नहीं है, लेकिन फॉरेन में अगर आप खेलने गए तो पक्का चेक होता है। The appointment of the candidate will be subject to clearance received in the regard from the police authority of the current place of residence। police verification आपका लगेगा। No travelling will be paid to the selected candidate for the journey to Mumbai for joining the department after the selection। अपने पैसे से आपको ज्वाइनिंग में जाना है, ठीक है। इफ एनी स्टेज ड्यूरिंग आफ्टर रिक्रूटमेंट प्रोसेस द कैंडिडेट इज फाइंड टू हैव फर्निश ए रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन, फॉल्स मिसप्रिपेंट एनी फैक्ट, कैंडिडेट अपॉइंटमेंट विल बी लायबल। फालतू चीज आप लोग जो है गलत इंफॉर्मेशन मत दो। डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन इंक्लूड परफॉर्मेंस एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, दिस कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये साइट। ये साइट जो है https लिंक ई एग्जीक्यूटिव वन http है www.cbic.gov.in, इसके अंदर लिखा हुआ है दिस कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ सेंट्रल। फॉर्म वॉर्म आपको इस साइट से जाके आप लोग को मिल जाएगा। तो अगर नहीं मिलता तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, तो ये इसका जो है फॉर्म में निकाल के आप लोग को दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बच्चे लोग जो आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल का बटन दबा दीजिए। व्हाट्सअप नंबर इसीलिए देता हूँ कि आप लोग को तकलीफ ना हो, और हर जॉब जो भी आप लोग तैयारी करते हो, मेरे कुछ 3-4 स्पोर्ट्स कोटा के वीडियो अच्छे बच्चे लोग आप लोगों ने फेवर किया है, अच्छे 500-700 लोग उसको अभी तक देख लिए हैं। अभी 2 और अपलोड किया हूँ, ये मेरा शायद तीसरा अपलोड कर रहा हूँ मैं। इससे पहले भी जो है इंडियन नेवी का आया हुआ है, तो आप लोगों मेरे चैनल में भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। जय हिंद। इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छी जॉब है, 50,000 सैलरी है। इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, अगर आप इसमें सिलेक्टेड होते हो तो आपको ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग आप जाओगे, ट्रेनिंग के बाद आपको जो है प्रैक्टिस के लिए जहाँ इनका सेंट्रल टीम होता है, जहाँ की सारे खिलाड़ी लोग रहते हैं, वहां पर आपको जाके सुबह शाम आपको जो है प्रैक्टिस कराई जाएगी। और आप कस्टम्स के तरफ से जो है कस्टम्स के गेम्स होते हैं, ऑल इंडिया कस्टम्स टूर्नामेंट होते हैं, उसमें आप दौड़ोगे। वहां अच्छा परफॉर्मेंस होने से एशियन गेम्स में जाओगे। एशिया के बाद आपको जो है आगे चल के अगर अच्छा परफॉर्मेंस हुए तो ओलंपिक्स में भी आप लोग जो है जाके आ सकते हैं। इसकी अगर जॉब प्रोफाइल चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता के दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद दोस्तों, बाय।